Hello everyone, today I Ankita Virmani, Faculty of Management is here to discuss a topic that is challenges faced by OB specialist. इससे पहले मैंने अपनी लास्ट पीपीटी में आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, उसकी फाउंडेशंस क्या हैं, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि ओबी के स्पेशलिस्ट फेस कर रहे हैं करेंट वर्ल्ड में, करेंट सिनेरियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। येस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज विच इंक्लूड्स इंक्रीज foreign assignments, which includes managed workforce with different needs, aspirations and attitudes, working with people from different cultures. अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन मीन्स अक्रॉस द बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, हम कहीं से भी लोग काम कर सकते हैं। हमें अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग के साथ काम करना है, जिनकी नीड्स डिफरेंट है, जिनके एस्पिरेशंस डिफरेंट है, जिनके एटीट्यूड डिफरेंट है। तो आज के टाइम में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करेंगे। हमें कल्चर की स्टडी करनी है जो कि वेरी डिफ़िकल्ट होती है, बट उनको जानना है, कल्चर डिफ्रेंशिएशन को जानना है और ग्लोबलाइजेशन को सही तरीके से डील करना है। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी which includes heterogeneous mix of people with different age, gender, race, nation, origin, education, mindset, etc. हमें अपनी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को सही तरीके से डील करना है क्योंकि पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, दे हैव डिफरेंट जेंडर, दे हैव डिफरेंट रेस, कास्ट, ओरिजिन, एजुकेशन, माइंडसेट। तो प्रॉपरली इन सारी चीज़ों से डील करना, इनको समझना, लोगों के बैकग्राउंड को समझना, आपस में जानना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में जो कि फेस करना पड़ जाता है। The next is improving quality and productivity, which includes increased competition is forcing managers to improve their organization's productivity and the quality of products and services they offer, which includes intense focus on customers, concern on continuous improvement, improvement in the quality of everything that the organization does and doing accurate measurements. अपनी quality और productivity को भी improve करना बहुत tough है। जब तक हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हमारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को, वर्कफोर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपस में टीम में सही तरीके से काम कर पाएँ। जब तक हम उनमें ये वाली फीलिंग क्रिएट नहीं करेंगे कि येस दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल आर ट्रीटेड इक्वल, तब तक हम अपनी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ही काम करने वाले लोग हैं, वो हमारे असेट्स हैं, तो उनको पहले हमें सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, which includes the company's leader decide to make customer service as their priority and employees' behavior and their attitude significantly contribute in customer satisfaction. A lot of companies have failed because they fail to please their customers. So our managers need to create a consumer responsive culture. यहाँ पर हमें कस्टमर सर्विस को भी प्रॉपरली एक प्रायोरिटी देनी है कि कस्टमर हमारे क्या चाहते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें सर्विस देना, उनकी कॉल्स अटेंड करना, उनके मेल्स का रिप्लाई करना। अदरवाइज हमारे कस्टमर हमारे किंग नहीं रहेंगे और वो स्विच ओवर हो जाएंगे किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स. People skills are the ability to understand and communicate with others. They are the most important drivers of leadership success. A lot of change come in the way when we interact personally with the people. Some of the skills required by the managers at work would be ways to motivate people, which includes licensing between management and the team leaders. हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है क्योंकि जब हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा वे चेंज हो जाता है। तो अपने वे को हमें पोलाइट रखना है, कस्टमर से हमें प्रॉपरली बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ से हमें पोलाइटली बात करनी है ताकि हमारे लिए टफ टास्क ना रहे और हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी रहें और अल्टीमेटली हमारे कस्टमर्स भी हैप्पी रहें। नेक्स्ट इज एम्पावरिंग पीपल. Employees today demand empowerment and expect quality of status with the management. Managers learn how to give up control and employees must learn how to take up responsibility for their work. हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो। एम्प्लॉयज़ भी चाहते हैं कि उनका एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, एक बेटर स्टेटस हो। तो यहाँ पर हमें दोनों को समझना है, एक दूसरे के बिहेवियर को लर्न करना है, एक दूसरे के बिहेवियर को समझना है और उसके बाद एम्प्लॉयज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करना है और एम्प्लॉयज़ को भी उनको एक सेटिस्फैक्शन फील कराना है और उनको एम्पावर करते रहना है टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।